फर्स्ट ईयर हम प्रैक्टिकल्स के बारे में कुछ बात कर चुके हैं। पहले हमने बात ये की थी कि एसिड रेडिकल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई हम करते हैं डाइल्यूट HCl H2SO4 ग्रुप ए के लिए, जो हम पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ग्रुप बी के विषय में बात करेंगे, जो हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की सहायता से आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्लोराइड की। ये क्लोराइड जो है किसी भी सॉल्ट में यदि होगा तो जब हम उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे तो हमें जो ऑब्जर्वेशन देखिए यहाँ पे टेबल में क्या है, एक कलरलेस गैस पंजेंट स्मेल यानी कि तीखी गंध के साथ प्राप्त होगी। जब हम एक कांच की छड़ NH4OH से भीगी हुई उस टेस्ट ट्यूब के पास जिसमें हमने ये गर्म किया था और जहाँ से वो गैस निकल रही है वहाँ पर लाएंगे तो डेंस वाइट फ्यूम्स, बहुत सफ़ेद गहरी फ्यूम्स हमें प्राप्त होंगी। तो ये हम क्या कह सकते हैं कि क्लोराइड हो सकता है। अब इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, उसमें हम एक पिंच MnO2 डालेंगे रिएक्शन मिक्सचर में, यानी कि सब्सटेंस कंसंट्रेटेड H2SO4 और MnO2, और उसको हम गर्म करेंगे। जब हम गर्म करेंगे तो पीले हरे रंग की गैस हमें प्राप्त होगी और थोड़ी सफोकेटिंग सी स्मेल, जैसे दम घुटने वाली सी हमें गंध प्राप्त होगी। तो वही है कि क्लोराइड हो सकता है। अब इसके लिए एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। यहाँ हम क्या करेंगे, सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेंगे और 1 मिलीलीटर उसमें लगभग कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। लाल भूरी वाष्प किसकी, क्रोमिल क्लोराइड की हमें प्राप्त होंगी। ये जो वेपर्स इवॉल्व हुई हैं इनको आप एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में पास करेंगे जिसमें डिस्टिल वाटर या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हो। अब उसमें जिसमें हमने ये वाष्प प्रवाहित की है उसमें हम लेड एसीटेट सॉल्यूशन और एसिटिक एसिड सॉल्यूशन डालेंगे तो हमें लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। अब ये हम कह सकते हैं ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रोमाइड आयोडाइड के केस में ये टेस्ट नहीं प्राप्त होगा। ये सिर्फ क्लोराइड के केस में ही हमें ये टेस्ट प्राप्त होगा। तीसरा टेस्ट जो है वो हम कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, उसको कंसंट्रेटेड HNO3 से उदासीन करेंगे और उसको फिर डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करके उसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालेंगे तो कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है, प्राप्त होगा। कर्डी वाइट कलर का थिक प्रेसिपिटेट जिसको हम कहते हैं दही के जैसा कर्डी वाइट प्राप्त होगा और जो हम वापस कंसंट्रेटेड HNO3 डालने पर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्लोराइड का टेस्ट है। इसमें इस जो ग्रुप बी में है क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड और नाइट्रेट, हम यहाँ पर इनकी बात करेंगे। अब ब्रोमाइड का टेस्ट हमें करना है, तो यदि हमें मतलब लगता है कि क्लोराइड नहीं है तो हम आगे ब्रोमाइड के लिए बात करेंगे। तो भूरे रंग की तीखी गंध वाली हमें गैस प्राप्त होगी और जो रिएक्शन मिक्सचर है वो ऑरेंज रेड सा हो जाएगा, तो ब्रोमाइड की पॉसिबिलिटी है। अब क्या करेंगे, इसमें भी MnO2 डालेंगे रिएक्शन मिक्सचर में, उसको गर्म करेंगे, लाल भूरी फ्यूम्स आएंगी तो हम कह सकते हैं कि ब्रोमाइड हो सकता है। दूसरा टेस्ट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। वही ओरिजिनल सॉल्यूशन लें, उसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डालें या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लें, उसको न्यूट्रलाइज करें कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, डाइल्यूट करें पानी के साथ और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालें तो एक पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पार्टली सॉल्युबल होगा, यानी कि थोड़ा बहुत विलेय होगा।
फिर हम कर सकते हैं इसके लिए क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म की जगह हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में 1 मिलीलीटर क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करेंगे और फिर क्लोरीन वाटर धीरे 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 ड्रॉप करके डालेंगे। अच्छे से हिला लेंगे तो क्लोरोफॉर्म और या कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो लेयर है वो पीली भूरी हो जाएगी। इसका मतलब ब्रोमाइड उपस्थित है। नेक्स्ट टेस्ट आयोडाइड का क्या है, वॉयलेट फ्यूम्स आएंगी तो हो सकता है कि आयोडाइड हो। वही पिंच ऑफ MnO2 आप डालिए रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, गर्म कीजिए, बैंगनी कलर की वाष्प या गैस हमें प्राप्त होगी, गहरे बैंगनी कलर की, जो कि स्टार्च पेपर को जब हम पास ले जाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। इसके लिए भी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है, वही प्रोसीजर है, लेकिन इस केस में प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय होगा। इसके भी कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, अच्छे से हिलाएं तो जो लेयर है वॉयलेट कलर की लेयर हमें टेस्ट ट्यूब के नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ प्राप्त होगी। इससे हम कह सकते हैं कि आयोडाइड है। क्लोरेट अभी आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है। अब हम बात करते हैं नाइट्रेट की। यदि हम वही प्रोसेस दोहरा रहे हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 सब्सटेंस गर्म कर रहे हैं तो लाइट ब्राउन कलर की फ्यूम्स आई तो नाइट्रेट हो सकता है। अब उसमें हम तांबे की छीलन डालेंगे, कॉपर टर्निंग्स डालेंगे रिएक्शन मिक्सचर में और गर्म करेंगे तो वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स गहरी हो जाएंगी, जो लाइट थी वो अब इंटेंस हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वलय परीक्षण है, रिंग टेस्ट, और इसको करने में बड़ा ही आनंद भी आता है। हम क्या करते हैं कि जो पाउडर है टेस्ट ट्यूब में उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का डालते हैं। FeSO4 का ताज़ा बना हुआ विलयन इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो हम इसको फिल्टर कर लेते हैं और इस सॉल्यूशन को क्लियर करने के लिए कंसनट्रेटेड H2SO4 धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब के सहारे से इसके अंदर डालना प्रारंभ करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जंक्शन पे भूरे रंग की वलय प्राप्त होती है नाइट्रेट के टेस्ट के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा वलय परीक्षण है, इसको हम कर सकते हैं। ऑक्सिलेट एक इंटरफेरिंग रेडिकल है जो कि आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में अभी नहीं है। देखिए ये सिर्फ एक क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का मैंने आपको जो रिएक्शंस हैं और सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की वो यहाँ पर समझाने के लिए ये स्लाइड दिखाई है। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्लोराइड, H2SO4 सब मिलकर के क्रोमिल क्लोराइड बनाते हैं। और ये देखिए ये पानी से अभिक्रिया करता है H2CrO4 और HCl, फिर ये पुनः NaOH के साथ, या तो पानी के साथ या NaOH के साथ, जल या NaOH दोनों में से किसी के साथ क्रिया करके फिर देखिए जो H2CrO4 बनता है ये लेड एसीटेट के साथ क्रिया करके लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट देता है और एसिटिक एसिड हमें प्राप्त होता है। तो ये है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्लोराइड के लिए बहुत ही अच्छा कंफर्मेटरी टेस्ट है। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है वो देखिए AgNO3 और NaCl, AgCl का प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ NaNO3, फिर ये AgCl जो है ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके AgNH3(Cl) देता है जो कि सॉल्यूबल है, और ये फिर HNO3 के साथ रिएक्ट करके और AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो आज ये हमने ग्रुप बी के एसिड रेडिकल्स के विषय में चर्चा की। ग्रुप ए हम कर चुके हैं। ग्रुप सी तथा कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट की एक दूसरे की प्रेजेंस में कैसे हम एसिड रेडिकल्स आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ ही फिर आगे हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि एसिड और बेसिक रेडिकल्स का क्या रहता है।